केजीएफ और यश की दीवानगी सर चढ़ के बोल रही है और उसी का आलम यह है कि केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने यूट्यूब पे एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां गाइस, महज 2 दिन के अंदर 100 मिलियन व्यूज और 6 मिलियन लाइक्स के साथ ये यूट्यूब का अब तक का मोस्ट ट्रेंडिंग टीजर बन चुका है और ये रिकॉर्ड आज तक किसी बॉलीवुड मूवी तो छोड़िए, हॉलीवुड मूवी ने भी हासिल नहीं किया है। और आज की डेट में ये टीजर यूट्यूब पे 135 मिलियन व्यूज के साथ और लगभग 6.7 मिलियन लाइक्स के साथ नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इसके पहले तक ये रिकॉर्ड एवेंजर्स मूवी के नाम था। गाइस, एंट्री तो धमाकेदार है, लगता है मूवी उतनी ही शानदार होगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ऐसा बहुत बार होता है जब हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर पीडीएफ फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन जो पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड की है उसके साथ वायरस भी तो हो सकता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि उस पीडीएफ फाइल के साथ वायरस है? उसका कोई जनरल तरीका है क्या? तो मैं आपको बताता हूं। जनरली जब आप किसी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करते हो और अगर उस पीडीएफ फाइल के एंड में .exe लिखा हो तो आप उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ वायरस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। याद रखिएगा .exe, ठीक है गाइस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाइना एक गजब का देश है और वहां की कंपनियों के रूल्स तो माशाअल्लाह हैं। वहां की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक टॉयलेट पॉलिसी निकाली है। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी कर्मचारी को एक से ज्यादा बार टॉयलेट जाना है तो उसको अपने बॉस की परमिशन लेनी होगी और बॉस की परमिशन के साथ साथ उस पे 20 युआन यानी कि 220 रुपए का एक जुर्माना भी लगेगा, जो कि उसके बोनस से काटा जाएगा। और कंपनी का इस पे यह कहना है कि उन्होंने ये फैसला कर्मचारियों के आलसपन की वजह से लिया है। पता नहीं चीन और चीन की कंपनियां कहां पे जाके रुकेंगी। लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब $1 1 के बराबर था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज $1 लगभग 73 रुपए के बराबर है? रुपया इतना गिर क्यों गया? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इसके लगभग 3 कारण हैं। पहला कारण, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो बंटवारे के बाद देश को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लिया गया था, ये पहली वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि चीन और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाना पड़ गया था और जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ गया था, ये दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह यह थी कि इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता था, मतलब निर्यात से ज्यादा आयात करता था। तो इन तीनों वजह से हमारा विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया और रुपए की कीमत घटती चली गई। गाइस, आपको ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आखिर ऐसा क्या है इजराइल देश के पास कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी कोई भी दुश्मन इजराइल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए आज इस वीडियो में मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है इजराइल की खुफिया एजेंसी। जी हां गाइस, जैसे इंडिया की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ, वैसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब होता है मृत्यु। गाइस, ये इतनी खतरनाक खुफिया एजेंसी है कि इजराइल का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो उसे ढूंढ के सीधे ऊपर पहुंचा देती है। इसीलिए इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है और इसी वजह से कोई भी दुश्मन इजराइल की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। गाइस, ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। 1 फरवरी 2021 को यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक अजीब सी घटना हुई। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि वहां की सेना ने म्यांमार में रातों रात तख्ता पलट कर दिया और वहां के शहरों पे कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति समेत बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब ये तख्ता पलट वहां पे हो रहा था तो वहां पे कुछ ऐसा घटा जिसे सुनने के बाद आप लोग पक्का हंस देंगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि म्यांमार की सेना जब म्यांमार के संसद पे कब्जा करने के लिए जा रही थी तो संसद के सामने एक महिला जो कि
एक एरोबिक इंस्ट्रक्टर थी, डांस कर रही थी। अब सेना अंदर कब्जा कर रही है, लेकिन फिर भी उस महिला ने अपना एरोबिक डांस बंद ही नहीं किया। ओह माय गॉड, तल्लीनता हो काम में तो कुछ ऐसी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उस बंदी ने अपना काम बंद नहीं किया। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक रिव्यू साइट पे एप्पल और टेस्ला कंपनीज के एम्प्लॉय रिव्यूज को कंपेयर किया गया, और उसमें से एक कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें यूं बताया गया कि एप्पल कंपनी के 85% एम्प्लॉइज एप्पल के वर्क कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं और वो दूसरों को इसके लिए रेकमेंड भी करते हैं, लेकिन टेस्ला कंपनी के लिए परसेंटेज मात्र 65% ही था। इस बात पे एलोन मस्क ने जवाब देते हुए लिखा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको वीक में मात्र 40 घंटे ही काम करवाएंगी। भी वर्क कल्चर के हिसाब से वो कंपनीज आपके लिए अच्छी हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये दुनिया वीक में 40 घंटे काम करके नहीं बदली जा सकती। हमें इससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। गाइस, इसी वजह से उस इंसान को दुनिया का सबसे क्रांतिकारी इंसान